हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम और अपनी प्रैक्टिस सीरीज़ में जारी रखेंगे सेंटेंस करेक्शन की प्रैक्टिस। आज हम सेट 5 करेंगे। सो लेट अस प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस। वीडियो आप यहीं पॉज कर दीजिए और खुद से सबसे पहले ट्राई करें, और नहीं कर पाना जब आप पाएंगे उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन देखनी है आपको। तो सबसे पहले देखते हैं पहला सेंटेंस। माई फर्स्ट लेसन अबाउट फॉरगिवनेस केम फ्रॉम माई मदर। यानी मेरा जो सबसे पहली जो सीख थी जीवन की कि मुझे फॉरगिवनेस सीखनी चाहिए, यानी दूसरों को माफ़ कर देना सीखना चाहिए, ये मेरी मदर ने मुझे सिखाया। जब भी आप इस तरह का कोई स्टेटमेंट देते हैं कि मेरा पहला लेसन किस चीज़ पर था, मान लीजिए मैंने सबसे पहली चीज़ सीखी विनम्र होना। विनम्र यानी मॉडेस्ट, हम्बल होना। तो आप जब भी किसी चीज़ का लेसन के बारे में बोलते हैं, जैसे यहाँ पर आप बोल रहे हैं लेसन डैश फॉरगिवनेस, तो वर्ड अबाउट नहीं यूज़ करेंगे, आप बोलेंगे ऑन। माई फर्स्ट लेसन ऑन फॉरगिवनेस केम फ्रॉम माई मदर, यानी फॉरगिवनेस का पहला लेसन या फॉरगिवनेस पर जो पहला लेसन था। अबाउट इज अ रॉन्ग वर्ड, प्रेपोजिशन हियर। नेक्स्ट, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। देखिए ये सेंटेंस देख के ऐसा एक बार तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई गलती नहीं है कि जो शॉर्ट स्टोरी है वो 2000 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मोर देन की ज़रूरत नहीं है दोनों की। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। मोर देन लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि एक्सीड जो शब्द है, एक्सीड का मतलब ही होता है कि उससे ज़्यादा। तो मोर देन सुपरफ्लुअस एरर हो गया, यानी एक्स्ट्रा, इसकी ज़रूरत नहीं है। शी इज़ द गर्ल हु एवरीवन डिसलाइक्स। यह वो लड़की है जिसे हर कोई नापसंद करता है। अब इसमें देखिए नापसंद कौन करता है, एवरीवन, यानी एवरीवन सब्जेक्ट है और डिसलाइक्स वर्ब है। यानी इसमें यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी यहाँ पर हु का हो जाएगा हुम। अगर इसमें आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो एक मैंने वीडियो बना रखा है हु वर्सेस हुम, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, शी टोल्ड मी दैट द डिमांड ऑफ मॉक टेस्ट इज ऑन द राइज। उसने मुझे कहा कि मॉक टेस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। देखिए जब भी आप बोलते हैं किसी चीज़ की डिमांड, तो देयर इज़ ऑलवेज द डिमांड फॉर समथिंग, ना कि ऑफ। तो यहाँ पर होगा शी टोल्ड मी दैट द डिमांड फॉर मॉक टेस्ट इज ऑन द राइज। आगे देखते हैं। शेक्सपियर वॉज बेटर देन एनी अदर पोइट्स ऑफ द 19th सेंचुरी। यानी शेक्सपियर 19वीं सदी के किसी भी पोइट से अच्छा था। जब आप बोलते हैं किसी भी पोइट से अच्छा था तो एनी अदर पोइट, तो एनी अदर के साथ हमेशा याद रखना आपको लगाना है सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पोइट्स यानी प्लूरल, तो बस इसको सिंगुलर में कन्वर्ट कर दीजिए। ये वैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे, आई डिड नॉट ईट द ब्रेकफास्ट यस्टरडे। देखिए आप कभी भी ब्रेकफास्ट को ईट नहीं करते हैं, यू ऑलवेज हैव द ब्रेकफास्ट। सो आई डिड नॉट हैव द ब्रेकफास्ट यस्टरडे। आप फूड को ईट करते हैं, ब्रेकफास्ट को नहीं। तो आप, और दूसरी बात इसमें डिड नॉट लगाए, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। तो यहाँ पर आप कोई हैड या इस तरह के शब्द नहीं लगा सकते, आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, हैव। प्लूरल के लिए फर्स्ट फॉर्म होती है हैव। नेक्स्ट, माई हाउस इज 5 times बिगर देन योर हाउस। ओके, इसका मतलब है मेरा घर तुम्हारे घर से 5 गुना बड़ा है। देखिए ये जो अंग्रेजी में वर्ड होता है टाइम्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुना, इसके साथ कभी भी कंपैरेटिव डिग्री यानी सेकंड डिग्री ऑफ द वर्ब नहीं लगाना। जैसे यहाँ पर शब्द है बिग, बिग का सेकंड डिग्री क्या हो जाता है, बिगर, और थर्ड डिग्री बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो इसमें करेक्ट करने का तरीका है, टाइम्स अगर वर्ड यूज़ करेंगे उसके साथ आप लिखोगे 5 times एज बिग एज योर हाउस। तो बिगर की जगह वर्ड यूज करना है एज बिग एज। तो माई हाउस इज 5 times एज बिग एज योर हाउस, देन भी नहीं आएगा। अगला, बिकॉज ही इज क्लेवर सो ही गेट्स गुड मार्क्स। अब इसके अंदर बिकॉज और सो दोनों कंजंक्शन का मतलब सेम ही होता है, तो कोई भी एक रख लीजिए, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। या तो रखिए बिकॉज ही इज क्लेवर ही गेट्स गुड मार्क्स, या ही इज क्लेवर सो ही गेट्स गुड मार्क्स, लेकिन दोनों नहीं आएंगे। नेक्स्ट, ही डिड द जॉब एज बेस्ट एज ही कुड। उसने काम उतना अच्छा किया जितना वो कर सकता था। जब भी सेंटेंस में दो एज आ जाते हैं, दोनों के बीच में हमेशा फर्स्ट डिग्री यानी पॉजिटिव डिग्री ऑफ द वर्ब रहता है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एनी वर्ड।
तो यहाँ पर बेस्ट जो है वो थर्ड डिग्री है, शब्द होता है गुड, बेटर, बेस्ट। तो यानी ये गुड है ये फर्स्ट डिग्री है, बेटर सेकंड डिग्री और बेस्ट थर्ड डिग्री, लेकिन दो एज के बीच में हमेशा यूज करेंगे फर्स्ट डिग्री। और अब लेकिन यहाँ पर डिड है, यानी आप बोल रहे हैं वर्ब, उसने काम किया, किया यानी क्रिया, क्रिया यानी वर्ब। तो जब भी आप वर्ब लगाते हैं तो गुड चेंज हो जाता है वेल में। तो आपको यहाँ लिखना है ही डिड द जॉब एज वेल एज ही कुड, दैट इज द आंसर। और ये गुड वर्सेस वेल में फर्क क्या है ये समझना जरूरी है। मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, ही इज प्लेइंग डैश। अब यहाँ गुड आएगा या वेल, ही इज प्लेइंग गुड या ही इज प्लेइंग वेल, वो अच्छा खेल रहा है। अब यहाँ पर वर्ब है क्रिया, तो क्रिया के साथ हमेशा आप लगाओगे वेल। इस यहाँ पर भी यही हो रहा है, ही डिड, डिड अगेन, डिड क्या है, डू का पास्ट होता है डिड, डू डिड डन हम बोलते हैं, तो डू फर्स्ट है, डिड सेक पास्ट है और डन पास्ट पार्टिसिपल है, तो डिड के साथ क्या लगेगा वेल, क्योंकि डिड क्या है क्रिया। अगला देखते हैं, द स्टूडेंट्स स्टूड अप रेस्पेक्टिवली व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास। यानी जब टीचर क्लास में आए तो स्टूडेंट्स उनके लिए सम्मान में खड़े हो गए। देखिए सम्मान में खड़े होने के लिए वर्ड रेस्पेक्टिवली नहीं होता। रेस्पेक्टिवली क्या होता है, रेस्पेक्टिव मतलब होता है क्रम से, लेकिन आपको बोलना है सम्मान में खड़े हुए, तो सम्मान के लिए वर्ड होता है रेस्पेक्टफुली, ना कि रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली होता है क्रम से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं द साइज ऑफ ए बी एंड सी इज एक्स वाई एंड जेड, तो रेस्पेक्टिवली यानी ए का एक्स, बी का वाई और सी का जेड। अगला देखते हैं, राम एज वेल एज श्याम आर कमिंग फॉर द क्लास। यहाँ पर आपने प्लूरल लगाया है आर, तो जब भी प्लूरल यहाँ पर वर्ब प्लूरल हो जाती है तो कभी भी यहाँ कोई भी वर्ड आपको बीच में कनेक्टिंग नहीं मिलेगा सिवाय एंड के। तो इसका आंसर होगा राम एंड श्याम आर कमिंग फॉर द क्लास। अगर आप बोलना चाहते हैं राम के अलावा श्याम भी आ रहा है, तो राम एज वेल एज श्याम, तो यहाँ पर फिर आर नहीं, यहाँ पर हो जाएगा इज। तो इसको करेक्ट करने के दो तरीके हैं, पहला राम एंड श्याम आर कमिंग फॉर द क्लास, या राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग फॉर द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस, फ्यू क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड एट द पार्टी। पार्टी में थोड़ा सा फूड वेस्ट हो गया। अब आपको जब थोड़ा बोलना है तो आप ये फूड क्या है, पहली बात फूड अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे क्वांटिटी फूड की अनकाउंटेबल है। और यहाँ पर जब भी आप शब्द यूज करते हैं क्वांटिटी या आप शब्द यूज करते हैं नंबर, ये दो शब्द अगर आप यूज करते हैं तो उनके साथ ना तो आप शब्द लगाएंगे फ्यू, ना लगाएंगे लिटिल, आप लगाएंगे स्मॉल। तो यहाँ पर अगर आप बोल रहे हैं कि थोड़ा सा खाना पार्टी में वेस्ट हुआ, सो योर आंसर इज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड एट द पार्टी। अगर आपको बोलना है बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट हुआ पार्टी में, तो स्मॉल का उल्टा हो जाएगा लार्ज, यानी लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड। अगर मान लो आपको बोलना है आज कक्षा में थोड़े से बच्चे आए हैं, थोड़े से स्टूडेंट्स आए हैं, तो इसके दो तरीके हैं बोलने के, या तो आप बोलिए फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम इन द क्लास टुडे, या फ्यू अगर आप नंबर के साथ लगाएंगे तो फिर फ्यू नहीं लगाएंगे, क्योंकि रूल यही है कि क्वांटिटी और नंबर इनके साथ फ्यू नहीं लगता। तो फिर आप बोलेंगे, अगर आपको बोलना है क्लास में आज थोड़े बच्चे आए हैं, तो आप बोल सकते हैं स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। या तो बोलिए फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम इन द क्लास, या स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम इन द क्लास। सो आई होप दैट लेसन वॉज यूजफुल. Subscribe to our video channel for more amazing videos. Thank you very much.